हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्ट्रेटेजी वीडियो में, जहां पे आपको बताया जाएगा बिजनेस स्टडीज को लास्ट 7 दिन में कैसे तैयार करेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है इकोनॉमिक्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और अब आपको डर लग रहा होगा बिजनेस स्टडीज के एग्जाम से, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाया है बहुत ही बढ़िया फैकल्टी ने, हमारे प्यारे हर्ष सर। सर प्लीज आइए और अब हम दोनों मिलकर के डिस्कस करेंगे किस तरह से हम 7 दिन के अंदर आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी देंगे और आप उसको फॉलो करके बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लीजिए सर। थैंक यू अमन सर। अमन सर, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर हमारा हो चुका है बच्चों का, और बच्चों को अब बीएसटी और अकाउंट्स की तैयारी करनी है, तो क्यों ना बच्चों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई जाए जिसको फॉलो करके हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो इसी स्ट्रेटेजी को समर्पित है, जहां पे आपको पूरे 7 से 8 दिन की स्ट्रेटेजी हम लोग बताने वाले हैं। बिल्कुल। तो डे 1 आपका आ चुका है सर, बताइए प्लीज। बच्चों देखिए, डे 1 आपका 18 मार्च का है। आज 17 मार्च है। 17 मार्च को आपका पेपर हुआ, एंड फिर आपको पेपर देके थोड़ा रिलैक्स मूड में आ जाना है। आपको थोड़ा अच्छा खाना पीना है, थोड़ा सा एंजॉय कर लेना है, टीवी वगैरह देख लेना है, और 18 तारीख की प्रिपरेशन कर लेनी है पहले से ही, ताकि जब आप 18 तारीख को सुबह उठें तो ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि मुझे पढ़ना क्या है। आपका माइंड मेकअप हो चुका हो। और सबसे पहले आपको डे 1 में अपने पार्ट ए के 4 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, बारीक स्टडी करनी है, हेडिंग्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से देख लेना है। अपनी एनसीईआरटी या आरके सिंगला जो भी कोई किताब अगर आप रिफर कर रहे हो, वहां से भी आप एक बार समरी एट अ ग्लांस वगैरह के पॉइंट्स देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह देख सकते हैं, जो भी आपकी किताब में कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर मेंशन किए हुए हों। तो भाई, चैप्टर्स के नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग। तो एक दिन में अगर आप ये 4 चैप्टर थॉरोली कवर कर लेते हैं तो काफी अच्छा आपका जो शुरुआत है वो काफी अच्छी होगी। बिल्कुल। और सर मुझे ये भी लगता है कि आज 17 तारीख इन्होंने इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया होगा, तो बेटा अभी ना थोड़ा एकदम होता है ना, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हल्का सा एक रीस्टार्ट कर लो अपने आप को। आप अच्छा खासा मतलब थोड़ा आधे घंटे का 1 घंटे का रिलैक्स फील करो, भूल जाओगे अभी कोई एग्जाम है, और उसके बाद 1 घंटा रिलैक्स करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि 18 तारीख को हमारे क्या औजार तैयार होने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो वो सारे आपका जो अगर कोई सिस्टम है, अगर वो हैंग कर रहा हो तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना बिल्कुल वही करना है। बिल्कुल आपको पहले अपने आप को आप स्विच ऑफ कर दीजिए और 18 मार्च को सुबह सुबह स्विच ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि सर 7 दिन है, तो उस 7 दिन की एनर्जी को एक बार अपने आप को रिचार्ज तो करना पड़ेगा ना बच्चे को। तो चलिए बच्चों, ये तो हो गया डे 1 आपका 18 मार्च। इसके बाद आप करेंगे अगला दिन तैयार, यानी डे 2 आपका 19 मार्च को, और यहाँ पे पार्ट भी उठा लेना, क्योंकि देखो हर सर ने और मैंने मिलकर के जो स्ट्रेटेजी बनाई है, और हर सर से पूरा मैं मतलब देखता गया, सर ने पूरा अच्छे से बना दी। मैंने कहा सर बिल्कुल बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी आपने बना के दी है बच्चों को। तो मुझे एक चीज समझ आई, डे 1 के अंदर आपने पार्ट ए का काम किया, उसके अंदर आप जब देख रहे थे ना, तो ऐसे चैप्टर डाले हैं सर ने कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हार्ड पेपर जो हार्ड चैप्टर्स हैं वो सर ने दे डाले, ताकि आप अच्छे से उनको तोड़ मरोड़ सकें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्ट बी के 4 चैप्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये सर 30 नंबर का तो है ही सर, 30 नंबर का, तो आपका दूसरे दिन के अंदर 30 नंबर तो पूरे ढेर हो जाएंगे। तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। और इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसकी हेडिंग, जैसे हर चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, हेडिंग्स वगैरह अच्छे से ध्यान देनी है। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं, पूरा है ना, प्यार से पढ़ेंगे, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा, आराम से नहीं पढ़ना, फटाफट कवर करना, पता चले आपका दिन निकल जाए और आपसे काम पूरा ना हो। ठीक है, टाइम जब ज्यादा भी मिल जाता है ना, तब भी इंसान लापरवाही करता है। ठीक है सर। तो सर डे 3 का बताइए क्या हो सकता है इसके आगे। सर डे 3 में डे 3 20th मार्च को जब आप 19th मार्च को अपना पार्ट बी पढ़ चुके हैं, देखिए स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बनाई गई है बच्चों कि आपने पहले दिन पार्ट ए पढ़ा, दूसरे दिन पार्ट बी पढ़ा, और तीसरे दिन दोबारा हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं। ऐसा इस वजह से स्ट्रेटजी बताई जा रही है ताकि आपको बिल्कुल भी बोर्डम ना फील हो। आप अपने एक मतलब सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते समय आपको थोड़ा हिट भी मिलता रहे, थोड़ा आपको वाइब आती रहे, और आपको बिल्कुल बोर्डम ना फील हो। तो अगेन हम पार्ट ए पे आ गए, और बाकी बचे हुए 4 चैप्टर्स जो कि आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के 4 चैप्टर हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आपको कवर कर लेना है पार्ट ए में, डे 3 के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और पार्ट ए तो हो गया, बी हो गया, तो ऑलमोस्ट सर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अब डे 4 जब आएगा आपका 21 मार्च, तो उसके अंदर आपको अब क्या करना है, रिवाइज ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम क्रक्स। बिल्कुल बेटा, आपने शायद पहले नोट्स बनाए हो, आप नोट्स नहीं बनाए कोई बात नहीं, आपने क्या करा होगा, आपके पास बुक होगी, उसके
जो चैप्टर की लास्ट में एक समरी दी होती है ना, उसको फटाफट से जाकर के देख लेना है, उससे फटाफट से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। तो आपने इन 4 दिनों के अंदर कम से कम 2-3 बार तो कोर्स निपटा दिया दोबारा से, ठीक। और फिर तभी के तभी उसी दिन आपको प्रैक्टिस करने एमसीक्यू 1 मार्क के, क्योंकि जब आप पूरा का पूरा कोर्स एक बार लेकर के बैठ जाओगे दोबारा से एक ही दिन के अंदर, तो उसके बाद आप लेंथी क्वेश्चन करें, केस स्टडी करें, तो थोड़ा दिमाग खराब हो सकता है। इसलिए एमसीक्यू कर लो, जो आपकी बची हुई एनर्जी है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो जाएगी। और आते हैं डे 5 के ऊपर, और डे 5 में सर केस स्टडी करवा रहे हैं, क्या केस स्टडी करनी चाहिए बच्चों को? बच्चों डे 5 22 ऑफ मार्च आपने एमसीक्यू कर चुके हैं, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, आपने आपके जो भी नोट्स हैं वो आपने पढ़ लिए हैं। अब हमको डे 5 के अंदर अंदर यार केस स्टडीज पढ़ लेनी है। क्यों? क्योंकि केस स्टडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं आपके पेपर में, काफी ज्यादा बार पूछी जाती हैं और काफी ज्यादा सर नंबर भी इसमें होते हैं। ठीक है, 24 से 25 नंबर आपके केस स्टडीज के, जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है 24 नंबर के आते हैं। तो वहां पे भी आपको केस स्टडी, सबसे पहले आपको जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा केस स्टडीज को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये पता लगाने की कोशिश करिए कि केस स्टडी जो पूछ रहा है उसका आंसर क्या होगा। बाकी आपने पढ़ाई तो देखिए कर ही ली है, ठीक है, आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, उसको क्रैक करना है किसी तरीके से। और कम से कम 1 से 2 सैंपल पेपर या जितना भी आपको टाइम मिले, ये सब पढ़ने के बाद और हमारी वीडियोस देखने के बाद, सर हमारी क्लास देखने के बाद, तो 1-2 सैंपल पेपर जितना भी आपको बच्चों समय मिलता है, आप 1-2 सैंपल पेपर भी 5वें दिन 22 ऑफ मार्च को सॉल्व कर ले। और मैं तो कहूंगा सर, मैं कहता हूं कि 3 सैंपल पेपर लेकर बैठोगे तब जाके 2 करोगे। एक सोचोगे तो एक भी नहीं होगा। ये टाइम ऐसा है, लापरवाही नहीं करनी है, एकदम अपने आप को निचोड़ दो, क्योंकि एट द एंड आपको आपका रिजल्ट दिला देगी ये कड़ी मेहनत। बिल्कुल सर। तो अब आगे बढ़ते हैं डे 6 में, और डे 6 के अंदर आपको बेटा पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज ऐसी चीजें होती हैं जहां से आपको कई बार एग्जैक्टली उठे हुए क्वेश्चन दिखाई दे जाते हैं, या उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाते हैं। तो इन सब चीजों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। सैंपल पेपर और पीवाईक्यू वरदान साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पे उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि 4 नंबर 6 नंबर के, क्योंकि हमने एमसीक्यू कर लिए हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन भी कर लेंगे 1 मार्क में, तो 4 नंबर 6 नंबर के बड़े क्वेश्चंस को देखने की भी एक हैबिट बना लेनी है आपको। आप जब एग्जाम से पहले सब कुछ देख करके जाओगे ना, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। बेटा कंफर्ट जोन में नहीं, कॉन्फिडेंस जोन में जाना है अब आपको, और बीएसटी की तैयारी बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से करनी है। तो डे 7 जो आपका फाइनल डे होगा, उसके अंदर सर क्या होगा एक बार बताइए भाई। डे 7 आपका आखिरी दिन है, 25 मार्च को आपका पेपर है, 24 मार्च डे 7। अब डे 7 में थोड़ा सा आपको मतलब चिल करना है, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना है। इसी के साथ साथ रिलैक्स करते करते और अपने पेपर को अच्छा देने के लिए आपको क्या करना है, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना है एक बार फिर से। हम क्योंकि रिवाइज करके पेपर में जाते हैं, तो सबसे पहले आप रिवाइज कर लीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब बताने वाला हूं भाई, 3 घंटे बैठ के एक ही जगह पे जो आप पेपर देने वाले हो 25 मार्च को, वैसा ही एक पेपर आप 3 घंटे बैठ के सॉल्व कर लीजिए। गिव 3 आवर्स टू सॉल्व अ प्रैक्टिस पेपर टू इंप्रूव आंसर राइटिंग स्किल। आप 3 घंटे फुल फ्लेज अपने लगाइए, शाम के समय पे निकाल लीजिए 3 घंटे, 6 से 9, जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और 3 घंटे ऐसा लगे कि आप बस पेपर ही दे रहे हैं। ठीक है सर, तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए 3 घंटे कैसे बैठना है, और 3 घंटे क्या अप्रोच होनी चाहिए पेपर को देने का, और क्या दृष्टिकोण होना चाहिए आपका पेपर को देने का। बिल्कुल सर, आपने सर ये जो बात पॉइंट आउट की है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं बल्कि आपको एक सजेशन ये और दूंगा कि ज़्यादा बढ़िया आपके लिए वो 3 घंटे तभी रहेंगे जब एक्चुअल में आपका एग्जाम हो रहा है, जो भी आपका 10 से 1 का टाइमिंग है। अगर आप उस टाइम पे बैठकर एग्जाम देंगे तो आप अपने आप को फ्यूचर में क्या कहते हैं महसूस कर पाएंगे कि यही एनवायरनमेंट होगा, यही इतनी गर्मी होगी, इतना टेम्परेचर होगा। इतने बारीकियों से अगर आप अपने आप को उस एटमोस्फेयर में ढाल देंगे, तो आप जब एग्जाम के लिए बैठेंगे तो आपको ये फील होगा ये तो मैं कर चुका हूँ, और कुछ नया नया नहीं लगेगा। बिल्कुल नया नया नहीं लगेगा। तो कोशिश काम कर रहे थे, कोशिश ये करिए, बाकी ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिए कि ऐसा आप कर पाए। ठीक है, और इसके बाद आपका एक फाइनल डे आता है, एग्जाम डे 25 मार्च। उसके अंदर तो भाई जब आपके एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा, लेकिन नहीं करना बेटा, एक बात ध्यान रखो, रबड़ बैंड को उतना ही खींचोगे जितना टूटे ना। बिल्कुल सर। तो अपने आप को भी, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस सब पता है, उस हिसाब से करो कि अपने आप को खींचो जितना आप बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कौन 10 घंटे पढ़ा, कौन 24 घंटे पढ़ रहा हो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है, मुझे इतना करना चाहिए। ठीक है, तो 25 मार्च पे अगर हम आ जाते हैं, उस दिन आपको क्या करना है, आपको भाई फॉलो करना है जो डेली वीडियोस जो भी हम दे रहे थे आपको, वहां से आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो आपको पता चल गया होगा इस सेशन के अंदर हमें बहुत अच्छी चीज बताई थी, ये मेरी वीकनेस है, सर ने यहाँ पे क्लियर कर दी। एक बार उसको जरूर देख के जाना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेना। अब आप लिख लिख के कर चुके होगे 7 दिनों के अंदर, तो एक बार गो थ्रू कर लेना सिर्फ एकदम आंखों से ही।
ओके, एंड समरी जरूर पढ़ के देना। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, हेडिंग्स पे पूरा पूरा ध्यान देना। अगर आपने हेडिंग अच्छी लिख दी, पहला इंप्रेशन अच्छा जाएगा, अंदर का मटेरियल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी चला लिया जाएगा। एंड कॉन्फिडेंट रहना जरूरी, जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस जोन में आना है, कंफर्ट जोन में अब नहीं आना है। ओके, एंड लास्टली आपको अपना खाने पीने का ध्यान रखना है। मैं जब एग्जाम के लिए जाता था तो मैं नॉर्मली क्या करता था, बहुत लाइट फूड खाता था। ऐसा नहीं तुम छोले भटूरे खा रहे हो और पता नहीं क्या क्या खा के जा रहे हो, उसके बाद आपके पेट में जंग चल रही है जब आपका एग्जाम हो रहा है। तो वो चीज़ों को बेटा ध्यान रखना है, नर्वस नहीं होना, क्योंकि थोड़ा बहुत नर्वसनेस होती है, लेकिन इतना भी नहीं होना कि आपसे काम ही ना हो, आपके हाथ पांव फूल जाए। ठीक है सर, तो बस यही स्ट्रैटेजी थी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और हर्ष सर ने अभी तक आपको पढ़ाया भी है, और इस स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन, सारा ही बल्कि इनका कंट्रीब्यूशन है। बहुत अच्छे से इन्होंने ये चीज़ बनाई और बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको फॉलो करें, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज मिलने वाला है, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में सर बता ही देते हैं कि अब सर पढ़ा रहे थे आपको बिजनेस स्टडीज, लेकिन आपकी तैयारी में हम दोनों ही बिजनेस स्टडीज आपको पढ़ाएंगे, हम दोनों ही आपको अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप लगा लीजिएगा 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाता अकाउंट का, तब तक हम दोनों ही आपके साथ बने रहेंगे। और अपने मेंटर्स पे विश्वास करिए, मेंटर्स आपके इतना बढ़िया कराएंगे, वो आप क्या कहते हैं, आपको आपके रिजल्ट में दिख जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस जाते जाते हम क्या बोलेंगे, ऑल द बेस्ट। चलिए बाय बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।